ये भी ऐसा नहीं कि अमीर फैमिली से है, गरीब फैमिली से है। ये भी इमामगंज का ही है। जैसे आप है वैसे ये भी है। जैसे जितना टाइम आपको मिला उतना टाइम इसको भी मिला है, जितना टाइम हमें है उतना टाइम इनके पास भी है। बोला जाता है, इसका कहावत है जो ये कहता है कि कमल कहाँ खिलते हैं? कीचड़ में ही खिलते हैं। तो आजू बाजू का जो है ना, अगर कीचड़ भी है ना, अगर तुम्हें खिलना रहेगा ना तो खिल जाओगे। आप ये मत देखिए कि हमारे आजू बाजू क्या है। अरे पता है गाँव की हालत, आजू बाजू वही होगा। कोई आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, कोई आपकी टांगे खींचेंगे, आपके घर के बगल वाले आपको पढ़ने नहीं देंगे। इसका सिचुएशन भी कुछ ऐसा ही था। आई थिंक सब नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको पढ़ने में ना किसी को डिस्टर्ब करते हैं। और ये लड़का, जैसा कि मैंने बोला कि कमल कहाँ खिलते हैं? कीचड़ में। जिसको खिलना होता है खिल जाता है। आप ये कहते हो कि मेरा घर का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरे टीचर सपोर्ट नहीं कर रहे। अरे यार, इमामगंज में पढ़ाई होता कहाँ है? अरे गया जाएंगे, पटना जाएंगे, तब तो बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। लेकिन अब तो नहीं ना होगा। आज से 1 साल पहले भी रिकॉर्ड बना, 2 साल पहले भी बना, लेकिन धीरे धीरे बड़ा रिकॉर्ड बना जा रहा है। तो मान के चलो कहीं ना कहीं ठीक है। अब इसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है, जब ये बात करेगा तो तुम देख लेना। आप अगर किसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे ना, मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो लगातार करना पड़ेगा, उसी क्रम से करना पड़ेगा। आप 2 घंटे पढ़ेंगे, 4 घंटे आप अपना रील्स देखेंगे, या 2 घंटे पढ़ेंगे और 1 घंटे दोस्तों के साथ गप्पे करेंगे, तो वो नहीं चलेगा। उसने वो नहीं किया। और आप भी अभी से भी सुधर सकते हैं, अभी से भी कुछ भी कर सकते हैं। वो अपना बताएगा। मैं इससे पहले कुछ चीज़ भी दिखाना चाहता हूँ, शायद उसको पता भी नहीं है। मैं कुछ दिखाऊंगा उसको, तो उसको एहसास होगा कि हम अभी कहाँ पे हैं। अगर आप देखोगे, इसका पूरा बचपन से मैं उठा रहा हूँ, शायद इसको भी पता नहीं हो कि मैं कहाँ से उठाने वाला हूँ, राइट। तो ध्यान से देखोगे, ये वही लड़का है जो अभी आपके साथ है। देखो, इसको पता है नहीं, मुझे नहीं पता। ये वही लड़का है और मैं भी वही हूँ। ये अब सोचो कि अभी क्या साधारण नहीं दिख रहा है? ये लड़का बिल्कुल साधारण है, आपके जैसा, और अभी भी है। तो एटीट्यूड की बात करते हैं ना, एटीट्यूड होना ही होना चाहिए। आप सोचिए, और ये मैं हूँ, मतलब बचपन में था, मतलब थोड़ा बचपन में इसको पढ़ाए थे। अब ये देखो कि जब भी इसकी एक आदत है कि हमेशा क्लास में टॉप ही करता था, हमेशा मेहनत करता है, और ये यहाँ का है। तो फिर आप क्यों नहीं? क्या आपको एक उदाहरण चाहिए कि इमामगंज का कौन टॉप कर गया भाई? क्या चाहिए? अब तो नहीं ना बोलोगे। पॉसिबल है, आप नहीं चाहते हैं। अरे 1 घंटे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 घंटे बर्बाद तो मत करो आप। इसका जब भी टेस्ट में आता था, इसका ये फर्स्ट ही आता था। आप देखो, इसका कुछ, मैं पहले बोला था मैं पढ़ाता था, मतलब सिचुएशन बहुत बुरी थी, मतलब ऐसा नहीं था, अमीर नहीं थे। देखो, हिस्ट्री जब बनेगा ना तो इसका ये फ़ोटो रहेगा, जो हमसे बाद में कहा सर दीजिए ना फ़ोटो। इसका जो ड्रीम है, अगर बाद में बनेगा तो इसकी हिस्ट्री निकाली जाएगी ना, कि हाँ ये कैसे था, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। ये देखो इसकी हिस्ट्री, 2 टॉप किया, इसको देखो, पता चल रहा कि ये है। क्या कंफर्म है? थोड़ा बहुत लग रहा है कि मैं हूँ, लग रहा है ना? ये यही है जो मेडल पहना हुआ है। इसकी आदत थी टॉप करने की। तो आप टॉप कर सकते हैं, आप उतना स्टडी करिए। अभी भी कुछ नहीं गया, अभी तो शुरू हुआ है। अभी से मेहनत कीजिए, आप लगातार किसी चीज़ में कर रहे हैं, मेहनत खूब कीजिए। बुरी संगत से बचिए, डेली पढ़िए, रूटीन बनाइए, सुबह उठिए, रनिंग करते हो रनिंग कीजिए, जान लगा दीजिए, मेहनत कीजिए, पूरा चीज़ जान लगा दीजिए। आप जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे, छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ। और जीवन में हमेशा आप मेहनत कीजिए। तो मैं चाहूँगा कि मिस्टर चंदन जी, देखो कभी कभी तो देखकर मुझे लगता है यार ये ऐसा है, जब देखने में गजब लग रहा है ना। तो खैर यही हिस्ट्री बनती है। जब ये इसका सपना, ड्रीम है, आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो IAS का सपना है, तो कहीं ना कहीं जब खंगाला जाएगा तो मुझे याद किया जाएगा। हमें बनाना नहीं था, बट क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरा स्टूडेंट है, तो मेरा दायित्व है। मुझे गर्व भी महसूस हो रहा है कि पूरा यहाँ का नहीं, बल्कि पूरी इमामगंज को इस चीज़ के लिए खुशी होगा, यहाँ के सारे शिक्षकों को इस चीज़ के लिए खुशी होगा कि यहाँ का लड़का इस क्षेत्र में रह कर के, जहाँ पे लोग कहते हैं यहाँ से रहकर कुछ नहीं हो सकता है, कोई पॉसिबल नहीं है, एक उदाहरण बनाया है। तो अब तो कभी नहीं कह सकते ना मम्मी मेरे को गया भेज दो। आप पैसा है तो गया जाओ, पैसा तो दिल्ली जाओ, लेकिन ये सवाल सिर्फ मत करना, क्योंकि वो अपनी काबिलियत है। अगर आपके पास पैसे तो आप गया
जा सकते हो, पटना हम जा सकते हैं। लेकिन घर में पैसे नहीं हो, आपको कोई जाने के लिए नहीं बोला, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ये मत डरिए कि मैं 12th में हूँ तो मैं यहाँ रख कर टॉप नहीं कर सकते हो। बस सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी। अरे मैं जो पढ़ाऊँगा तो क्या ज़रूरी है वही पढ़ोगे आप खुद से पढ़ लो ना। तो अब कोई क्वेश्चन है आपको, कोई उदाहरण देना पड़ेगा आपको? तो रिकॉर्ड बना है, तोड़ना है। ये रिकॉर्ड तोड़ा, अब इसका भी रिकॉर्ड तोड़ना है। रिकॉर्ड बनता है तोड़ने के लिए, सिंपल सी चीज़ें हैं। ओके, तो मेरी तो भाई ये कामना है कि ये जो इसका ड्रीम है वो पूरा हो, और इस जगह का तो नाम रोशन हो ही रहा है। जितने शिक्षक हैं वो भी बहुत खुश हैं, इसका गांव खुश है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इसका जो वेरिफिकेशन हुआ वो रियली हो कि मतलब हाँ ये टॉप 1 में, अब पता नहीं चल रहा है इसका शायद कि टॉप 1 है कि टॉप 2 है, लेकिन उम्मीद करें कि टॉप 1 हो। तो फिर एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि अब तो और कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ही नहीं रहेगा कि यहाँ रह के भी कुछ भी कर सकते। अरे मैं कहाँ का था, मैं भी तो यही गाँव ना। तो चंदन जी आएंगे, कुछ इनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, जो शायद प्लस में ये 12th पास आउट है, आर्ट्स से था इनका, तो अपने एक्सपीरियंस बताएंगे कितना पढ़ते थे एंड इनकी संगत क्या थी, क्या ये मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, और यूज़ करते किस चीज़ के लिए करते हैं, एंड क्या ये रील्स देखते हैं, क्या अगर वो मोबाइल से पढ़ते भी है तो क्या पढ़ते हैं। ये अपना पूरा दिनचर्या बताएंगे कि क्या पढ़ते हैं, इनके साथ रहते हैं, इनका पेरेंट्स का सपोर्ट, टीचर का सपोर्ट, इनके सहपाठी का सपोर्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं सहपाठी का सपोर्ट हो सकता है कि आपका कोई सपोर्ट नहीं करे तो आपका दोस्त सपोर्ट कर दे जो आपके साथ पढ़ रहा है। यही है वो लड़का, आप इधर भी दिखा दीजिए, यहाँ आप कैमरे में देख लीजिए। यही है जो आपका उदाहरण बना हुआ है, जो दिखने में आपको ऐसा कुछ लग रहा है, थोड़ा सा अथी हो जाए, दिखने में ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि मतलब ज़्यादा, दिखने में ऐसा कुछ लग रहा है कि ज़्यादा अमीर है, या इसका पहनावा कुछ ऐसा, या इसमें एटीट्यूड है, या फिर ये अपने आप को ये समझता, कुछ दिखने में तो नहीं लग रहा, सिंपल है। तो यही है वो उदाहरण, आपको भी एक उदाहरण बनना है। तो सबसे पहले बताइए कि जो आप गए पटना, तो जो वेरिफिकेशन हुआ उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, ताकि हो सकता है कि इसमें से कोई टॉप करे तो ऐसा पूछा जाए, तो ये बताएं। हाँ, ये ज़रा करते हैं। तो सबसे पहले मैं डीके सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इस इतना बड़ा हॉल में बोलने का अवसर प्रदान किया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, चाहे कितने हो मुश्किल हालात तू अपना ज़मीर जिंदा रख, चाहे कितने हो मुश्किल हालात तू अपना ज़मीर जिंदा रख, चाहे बन जाए सुल्तान फिर भी दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में हिम्मत का वह तीर जिंदा रख, चाहे हार जाए ज़िंदगी में सब कुछ लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो मैं उन सभी छात्रों को कहना चाहूँगा जो कि अब के में टॉपर बनने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप घबराइए मत, क्योंकि वहाँ आपको टॉपर वेरिफिकेशन में ज़्यादा उस तरह का सवाल नहीं किया जाता है। मतलब क्या ही स्टूडेंट को लग रहा होगा कि वहाँ किस तरह का सवाल किया जा रहा होगा, किस तरह का, मतलब हो सकता है कि मतलब काफ़ी कठिन सवाल करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले मैं वहाँ गया तो मेरा वहाँ जो भी शिक्षक थे उनके द्वारा काफ़ी सम्मान दिया गया। उनको पहले हम सभी छात्रों को बुलाया गया और उसके बाद एक हॉल में बैठाया गया। साइंस स्ट्रीम का अलग और आर्ट्स का अलग और कॉमर्स का अलग। फिर उसके बाद नाश्ता दिया गया, नाश्ता में भी काफ़ी अच्छा ही था। और फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर पर बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, जो कि काफ़ी, सबसे पहले बोला गया कि मतलब आप इंट्रोडक्शन दीजिए, और वहाँ सामने कैमरा था, फिर वहाँ इंट्रोडक्शन देना था। आप हिंदी में एबल हो तो हिंदी में दे सकते हैं, और इंग्लिश में एबल हो तो इंग्लिश में दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और फिर उसके बाद वहाँ से एक पर्ची दिया गया और उस पर मेरा रोल नंबर लिखा हुआ था वहाँ का, और फिर उसी के हिसाब से मैं वहाँ बताया। तो मेरा जो कॉपी था 5 सब्जेक्ट का, तो वो निकाल कर दिए शिक्षक। और फिर मेरे साथ एक और भी अन्य शिक्षक को बुलाएं और फिर बोले कि जाइए इनको लेकर, तो वो ले गए। और सबसे पहले मेरे को लेके जाया गया इंग्लिश का टीचर के पास। तो इंग्लिश का टीचर जो पूछे, ज़्यादा सवाल नहीं किए, और वह सबसे पहले बताएं कि आप लिखिए माई विलेज पर थोड़ा सा 7-8 लाइन,
क्योंकि मैचिंग ये राइटिंग मैचिंग कराना था, तो फिर मैं लिखा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब पूछे। मतलब काफ़ी नॉर्मल सवाल पूछा गया, ये नहीं सोचे कि काफ़ी कठिन सवाल पूछा गया होगा। मतलब नॉर्मल सवाल पूछा जाता है जो कि कोई भी स्टूडेंट जवाब दे सकता है। जो टॉपर आया है वो, और जो टॉपर आया है वो भी, मतलब जो टॉपर नहीं आया है वो भी दे सकता है। सिंपल, अब कोई भी ये माई विलेज के ऊपर 10 से 12 लाइन कोई भी लिख सकता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो, मतलब अब तो मुझे लगता है कि पहला क्लास का स्टूडेंट लिख सकता है। माई विलेज मतलब सिंपल है। और पोएट्री से, प्रोज से, पोएट्री मीन से जो काव्य खंड होता है ना, और प्रोज यानी गद्य खंड, उससे कुछ सवाल किया गया इंग्लिश में, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। और फिर उसके बाद हिंदी के टीचर के पास ले जाया गया। फिर वहाँ पूछे सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं। तो हम सोचे इतना इजी सवाल जो कि संज्ञा मतलब नर्सरी क्लास का बच्चा बता सकता है, मतलब स्टूडेंट। मतलब आप सोच सकते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, हिमालय कौन सा संज्ञा है, कुर्सी कौन सा संज्ञा है, कुर्सी जातिवाचक संज्ञा है तो कैसे है, क्यों है, इस तरह से मतलब सवाल किया गया। फिर वहाँ पूछा गया कि आप अपने बारे में कुछ लिखिए ताकि राइटिंग मैचिंग कराया जाए। तो मैं वहाँ 7-8 लाइन लिखा और फिर उसके बाद वहाँ राइटिंग मैचिंग कराया गया। फिर उसके बाद हिस्ट्री वाला टीचर पास ले जाया गया, फिर उसके बाद ज्योग्राफी वाला टीचर, और फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस। और मतलब काफ़ी सिंपल प्रश्न पूछा गया। इस तरह से मेरा टॉपर वेरिफिकेशन पूर्ण हुआ। फिर उसके बाद मैं देखा कि फिर 10 क्लास में तो हो गया, और फिर सोचा कि आपकी तो कुछ करना ही है, आपकी मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी टॉपर बनना है तो बनना है। फिर उसके बाद मैं आज इस मुकाम पर हूँ, और ये मतलब इस मुकाम को पाने में हमारे पेरेंट्स, सभी शिक्षकगण और भी सहपाठीगण इत्यादि का योगदान रहा। अच्छा, तो आप बताइए कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज की पीढ़ी में 10th क्लास के बच्चों को, 12th क्लास के बच्चों को जो फ़ोन्स है, तो आप फ़ोन किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं? फ़ोन मुझे तो लगता है कि अब प्रत्येक स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन हो गया है, चाहे वह फर्स्ट क्लास का हो या फिर 12 क्लास का हो या फिर ग्रेजुएशन का हो, सभी के पास मोबाइल हो चुका है। क्योंकि अब मोबाइल ज़रूरी भी है, और हम लोग को यही मतलब हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए कि कुछ रील्स वगैरह सब ना देखें। अपना जो भी मतलब उपयोगी चीज़ है उसको देखना चाहिए। क्योंकि मैं कभी भी उस तरह का शॉर्ट वीडियो नहीं देखा करता था जिससे मुझे डिमोटिवेट मतलब उससे हो जाए, इस तरह का वीडियो नहीं देखा करता था तो उस तरह का जिससे मुझे काफ़ी इंस्पायरेशन मिले, अंदर से जज्बा आए पढ़ने के लिए, तो उसी तरह का वीडियो देखा करता था। और फिर मैं आप सभी को यही कहना संदेश देना चाहूँगा कि आप मोबाइल का मिसयूज मत कीजिए, अन्यथा आप बर्बाद हो जाइएगा। और मैं एटीट्यूड पर कहना चाहूँगा, ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने वाले कभी कुछ कर नहीं पाते, और कुछ करके दिखाने वाले ज़्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाते। अच्छा, ठीक है, आपने बताया कि फ़ोन का सही इस्तेमाल, मतलब मैं रील्स वगैरह फालतू का नहीं देखता था, ठीक है, नहीं देखता था, तो क्या आप देखने वाले हैं अब? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके लिए मतलब टाइम मिलेगा आफ्टर सक्सेस, बिकॉज सबके लिए टाइम होता है। अब हम इस एज में रील से देखेंगे तो हमारा माइंड भी उसी तरह से होता है। अब जैसे जिस तरह से माहौल में रहते हैं ना, उसी तरह से माहौल में हमारा माइंड भी मतलब उसी तरह से सोचने लगता है। अब जैसे मानते हैं हम भोजपुरिया गाना मंगाएंगे तो उसी तरह से हमारा माइंड भी एकदम उसी तरह से मतलब ये सोचने लगता है, मतलब उसी तरह से नेगेटिव थॉट। अब हम मंगाएंगे संदीप महेश्वरी सर का वीडियो तो हमारे अंदर से काफ़ी जुनून आएगा कि नहीं, पढ़ना है, कुछ करना है। तो यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप जिस तरह से वीडियो देखते हैं, जिस तरह से माहौल में आप रहते हैं, उसी तरह से बदल जाते हैं। इसलिए आप को हम यही संदेश देना चाहूँगा कि अच्छे माहौल में रहिए, और जो भी मोबाइल का यूज कीजिए वो मिसयूज, मतलब मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो आप मिसयूज मत कीजिए। अच्छा, एंड आप अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, मैं 4-5 क्वेश्चन भी करूँगा, यहाँ वेरिफिकेशन हो सकता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि एक वाक्य में आप पूरे इमामगंज वासियों को संदेश देना चाहे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उनको किस तरह से मोटिवेट करें? सिर्फ एक वाक्य में अगर मोटिवेट करना हो तो किस तरह से करेंगे आप? कोई एक शब्द आपको बोलना है, मतलब एक वाक्य में मोटिवेट करना है। मैं सभी इमामगंज वासियों को यही कहना चाहूँगा, इमामगंज वासियों को नहीं, बिकॉज इमामगंज वासी ही नहीं पढ़ रहे हैं, उनके मतलब जो भी छात्र हैं उनको यही कहना चाहूँगा, हार्ड लेबर नेवर गोज वेस्ट। आप जितना से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, आपका जो मेहनत है वो कभी बेकार नहीं जाती। इसलिए ओनली लेबर इज़ द की टू सक्सेस। यदि आप मेहनत करते हैं ना तो आपको कभी ना कभी सफलता मिलेगी ही।
आप मेहनत पे विश्वास कीजिए और अपना पढ़ाई को जारी रखें। सबसे अच्छा, यहाँ तक आने में सबसे बड़ा योगदान जो है किन किन का रहा है? क्योंकि सभी का योगदान रहता है, बट सबसे ज़्यादा योगदान किन का रहा है जो आप यहाँ तक आए हैं? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इस मुकाम तक पहुंचने में मुझे सबसे ज़्यादा योगदान रहा है मेरे माता पिता का, जो कि अगर मेरे माता पिता मेरे को नाम नहीं लिखाते किसी इंस्टीट्यूट में तो मैं पढ़ता नहीं। तो सबसे पहला जो योगदान जाता है वो माता पिता का जाता है। मैं अपनी माँ के लिए कहना चाहूँगा, मेरे जीवन में एक भी गम न होता यदि तकदीर लिखने का हक मेरी माँ का होता। और फिर साथ ही साथ मेरे पिताजी का भी रहा है, क्योंकि जब भी मैं अपने पिताजी से कुछ किताब खरीदने के लिए, कुछ कलम खरीदने के लिए मांगा करता था पैसा, तो उनके पास नहीं भी रहता था ना, तो वो दूसरे व्यक्ति से मांग कर दे देते थे, लेकिन देते थे। तो दूसरा योगदान मेरे पिताजी को बहुत जाता है, मतलब माता पिता को दोनों को सबसे पहला योगदान जाता है, और दूसरा में सभी शिक्षकों को जाता है। और अगर ज़्यादा देखा जाए तो मैं ऐसे जानते हैं आप सब कि 11 और 12 लगाकर 24 महीना होता है, जिसमें 12 महीना का 11 और 12 महीना का 12 होता है। तो मैं लगभग 11 के पढ़ाई पूरी तरह से घर पर ही किया, और लगभग 5 महीना 12 का भी पढ़ाई घर पर किया। लेकिन वहाँ मेरा कुछ मतलब नेगेटिव ऑड आ गया था, मीन्स विषम परिस्थिति आ गया था, और ज़्यादा अनएजुकेटेड पर्सन इस तरह का बोला करते हैं, बड़े पढ़ाकू बन गए हैं इस तरह से। इसलिए हम सोचा कि चलो छोड़ो, यहाँ से हमको हटना होगा। तो मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं रूम लेकर रहूँ। तो मैं जहाँ पढ़ा करता था सीनियर कोचिंग में, वहीं सर से बात किया कि सर मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में, इससे थोड़ा कुछ उपाय कीजिए। तो बोले कि ठीक है, ये क्लास चलता है ना, क्लास चलने के बाद तुम रह सकता है यहाँ। जैसे मैं वहाँ से 6 बजे से लेकर सुबह से 10 बजे तक चला करता था। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ रहा और फिर वहीं पढ़ा, और 7 महीने लगभग पढ़ा वहीं, और अभी भी पढ़ रहा हूँ। क्योंकि उस तरह का मेरे गांव में इन्वायरमेंट नहीं है, और उस तरह का मेरा इकोनॉमिक सिचुएशन है नहीं कि मतलब अलग सा रूम लेकर पढ़ूँ। क्योंकि मेरे पिताजी एक ठेला चालक हैं, और बस स्टैंड में कुछ सामान वगैरह सब बेचते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन देख सकते हैं, तो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं वहीं रहकर पढ़ा और फिर पढ़ा। तो दूसरा मैं योगदान देना चाहूँगा कि अजीत सर को, जो कि अजीत सर मुझे काफ़ी मदद किए, क्योंकि वही मेरे को बोले कि रहो यहाँ। और फिर उसके बाद उन्होंने पढ़ाया भी। वो पढ़ाते थे पॉलिटिकल साइंस और हिंदी, और वो उनका जो पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल था वो काफ़ी बेहतरीन था। क्योंकि जब वो पढ़ाते थे तो वो कुछ बोर्ड पर लिख भी दिया करते थे, ताकि बोलने से और देखने से बच्चों को काफ़ी समझ में आता है। तो इस तरह का वो उन्होंने कंटेंट दिया और पढ़ाया। वो काफ़ी क्वेश्चन वगैरह सभी समझा दिया करते थे, तो इससे मेरे को काफ़ी पॉलिटिकल साइंस में और हिंदी में सहयोग हुआ। फिर उसके बाद डिटेल में बताना चाहूँगा तो हिस्ट्री का भी एक टीचर थे जो कि चंद्रशेखर सर नाम है, उनका भी काफ़ी योगदान रहा। और फिर ज्योग्राफी का टीचर जिनका नाम है बबलू सर, जो कि बबलू सर से आप मिल सकते हैं, उनको से बात कर सकते हैं। जब भी पढ़ाते हैं वो तो ज़्यादा देहाती वाला जो भी उदाहरण रहता है ना, देहात से वगैरह सब, उसका मतलब ज़्यादा उठाते हैं, ताकि वो सोचते हैं कि जितना भी स्टूडेंट है वो सब देहात से है। अगर देहात वाले कुछ उदाहरण देंगे तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो वही उनको मतलब प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश की पढ़ाई एजुकेशन पॉइंट के प्रिंसिपल शमशेर सर से किया। वो हमेशा मोटिवेट किया करते थे मुझे, और वो कहा करते थे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस से एक आदमी को पूर्ण बनाता है। और यही जो कोटेशन था मेरे अंदर से खोलता था, और जब भी मुझे होपलेस महसूस हुआ करता था तो इसी कोटेशन को याद करता था और पढ़ने में लग जाता था। फिर उसके बाद एक ब्रदर थे जो जिनका नाम है दीपक भैया, वो देखे कि यहाँ पढ़ रहा है और देखे कि इसके पास मोबाइल नहीं है, जो कि मैं छोटा सा जियो पहले अपने फ़ोन देखे होंगे, छोटा सा जियो शायद अब बंद हो चुका है, तो उसी में देखा करता था और काफ़ी मेरे को प्रॉब्लम होता था। अब आप देख सकते हैं कि छोटा सा मतलब मोबाइल है और इसमें कितना देखना पड़ता था। इस तरह से करके कुछ लेक्चर सुनना हो या फिर कुछ उतारना हो, मैं उसी से उतारा भी करता था। तो वो देखे कि इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है और पढ़ने का जुनून है थोड़ा, तो वो अपने तरीके से मोबाइल लेकर स्मार्टफोन एक दिए, और उसका मतलब हम कभी भी मिसयूज़ नहीं किए। और फिर
वो दिए और बोले कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो मुझे कहना। और मैं ये बता दूँ कि आप अगर अब जुनून लगा के आप मतलब मेहनत करके पढ़ते हैं तो आपको हर एक व्यक्ति साथ देगा, मतलब चाहे आप चाहे किसी भी तरह का व्यक्ति हो। आज मेरे को कॉल आया है जो कि अनु सर नाम है उनका यूट्यूब पर सब्सक्राइबर 1 मिलियन है, 1 मिलियन से भी ज़्यादा। और वो बोले कि बेटा अगर तुम्हें टॉपर आ जाएगा तो मतलब रिजल्ट आ जाएगा तो मेरे को भुलाएगा नहीं ना? तो बोले कि नहीं सर बिल्कुल नहीं भुलाएंगे सर। और वो आने वाले हैं, शायद सोमवार या मंगलवार को आ सकते हैं। और फिर एक और आज पटना से कॉल आया था तो वो बोले कि मैं तुम्हारा लाइव इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो सर हम उनको बोल दिए कि सर अभी आफ्टर रिजल्ट सर, बिकॉज अभी हम खुद सस्पेंस में हैं कि हम अभी टॉपर हैं कि नहीं। लेकिन ऐसा तो 100% कंफर्म है कि ज़िला में टॉप हैं। अब ज़िला में टॉप होने से नहीं ना होता है, मेरा मकसद था पूरा बिहार में फर्स्ट रैंक लाने का। अब देखिए क्या होता है, अब भगवान के भरोसे। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। ठीक है, चलिए कहीं से ना कहीं से आपको कुछ तो सीख मिला है। एंड अच्छा एक चीज़ आप लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो गरीब हूँ तो थोड़ी ना टॉप कर सकता हूँ, या फिर मैं गरीब हूँ थोड़ी आगे जा सकता हूँ, मैं थोड़ी IAS बन सकता हूँ। तो ये खलता है एक चीज़, एक प्रश्न बहुत बड़ा है जो खलता है कि जैसे गरीबी को दूर करने का एक रास्ता क्या हो सकता है, सिंपल सा रास्ता जो एक शब्द में हो कि ऐसा ये रास्ता, इससे हम अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। ये बहुत झेल रहा है, अभी भी झेल रहा है, इसको सपोर्ट भी मिला क्योंकि मेहनत कर रहा है। बताया था ना कि सपोर्ट उसी को किया जाता है जो मेहनत करता है। अगर आप गलत रास्ते पे जाएंगे सपोर्ट वो कोई नहीं करेगा, वही करेगा जो गलत है। गलत व्यक्ति ही आपको सपोर्ट करेगा क्योंकि आप गलत हो। सही व्यक्ति को सपोर्ट सही व्यक्ति ही करता है ना। तो आप एक शब्द बताइए जो गरीबी को दूर किया जा सकता है, और आप कर रहे हैं, अभी तो स्ट्रगल कर रहे हैं। आई थिंक आगे आने वाले समय में आप ज़रूर बहुत बड़े आदमी बनेंगे, और एक कोशिश रहती है क्योंकि तो वो कहा गया है कि झोपड़ी में रहना गलत बात नहीं है, झोपड़ी में रहना गलत बात नहीं है, लेकिन महल के लिए मेहनत ना करना ये बहुत बड़ी गलत है। तो आप बताएं कि ऐसा कौन सा शब्द है जिससे हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, और आप ट्राई कर रहे हैं, पहले सफलता मिलेगी, आप भी जो अभी जूझ रहे हैं वो दूर हो जाएगी। तो जो सर कहें उन्हीं को मैं दोहराना चाहूँगा। यदि आप गरीब घर में जन्मे हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, यदि आप गरीब घर में जन्मे हो तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर गरीबी में ही मरते हो तो यह सबसे बड़ी गलती है, यह सबसे बड़ी गलती है। तो मैं अगर देखा जाए गरीबी से निकलने का तो एकमात्र रास्ता है वह है हार्ड लेबर, और हार्ड लेबर के अलावा और कुछ आपको पास ऐसा है नहीं कि आप गरीबी से निकल सकते हैं। और मतलब आप जितना से ज़्यादा अपने एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि विदाउट एजुकेशन यू कांट इमेजिन एनीथिंग। आप मतलब बिना एजुकेशन का आप कुछ नहीं सोच सकते हैं, कुछ सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं मतलब अगर हम नहीं एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो ये कर लेंगे, क्योंकि एजुकेशन बहुत ही बड़ा हथियार है जिसके बदौलत हम दुनिया के किसी भी मुकाम को पा सकते हैं। इसलिए आप एजुकेशन को जितना से ज़्यादा प्राप्त करें। यानी कि कहने का मतलब घुमा फिरा कर ये है कि अपनी गरीबी को दूर करना है तो शिक्षा पे फोकस करना पड़ेगा। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो। आप गरीब हो ये आपकी गलती नहीं है, अगर आप गरीबी मर जाओगे तो ये आपकी गलती होगी। तो आप मेहनत करें क्योंकि ये स्ट्रगल कर रहा है। तो आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आप जो मेहनत नहीं करते होंगे अब